सबसे पहला पॉइंट है अपना चेक नहीं, इसमें देखो सबसे बता रहा हूँ। तो ऑडिटर है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा जो भी नाम लिखे हुए हैं। यार खुद पढ़ लो, बहुत ईजी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। पहला ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये पॉइंट हो गया, चौथा ये पॉइंट हो गया, पॉइंट है अदर रिसिप्ट्स एंड ग्रांट डोनेशंस का पॉइंट 2। इसमें कुछ नहीं करना, पहले लिखा है एंडाउमेंट, लेगेसीज, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इसमें हमें ये चेक करना है, जो एंडाउमेंट होती है मतलब किसी बंदे ने हमको कुछ पैसा पकड़ा दिया, लेगेसी हो गई बिल के थ्रू हमारे पास कुछ पैसा आता है, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग को बस वो एग्रीमेंट देखना है और उसमें देखना है कि इन्होंने क्या कोई कंडीशन डाल रखी है कि आप यहाँ पैसा लगा सकते हो, वहाँ मत लगाना पैसा, और दूसरा आपने प्रॉपरली से इनकम की तरह रिकॉर्ड करा हुआ है या नहीं। और तीसरा होता है जब हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करेंगे तो हम लोग को सिर्फ वाउच करना पड़ता है। वाउच मतलब क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उठाने हैं, एक तो बैंक स्टेटमेंट और दूसरा पोर्टफोलियो इसलिए ताकि हम ये देख सकें कि भैया वाकई इंस्टीट्यूशन ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पकड़ी हुई है शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स में। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट इसलिए उठाएंगे ये देखने के लिए कि इन्हें कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड वाकई मिला है या नहीं। हाँ, तो हम लोग ये एक्सपेंडिचर का सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसमें। सबसे पहली बात वो वाउच डोनेशन वाला, तो उसमें ये कहते हैं कि हम लोग को, इन्होंने कहा है कि अगर कोई हम लोग को एनुअल लिस्ट पब्लिश, इसमें मतलब क्या है कि वो सारी डोनेशन की लिस्ट है जहाँ पे हमको पता चलता है कि हम लोगों को किस किस तरह किस किस लोगों ने डोनेशन दी है। तो पब्लिश इन द एनुअल रिपोर्ट बता, और हमको इसलिए चाहिए ये लिस्ट इसलिए चाहिए ताकि ये बताता है कि हमने अकाउंट एंट्री पास कर ली है, यानी अकाउंटेड फॉर मतलब अकाउंटिंग एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन वही होती है कि भैया आपको डोनेशन मिली है पर सामने वाले डोनर ने पहले ही कह दिया कि आप इन चीज़ों पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मतलब एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, कुछ भी कह सकते हो। और ट्रेस एक्सपेंडिचर मतलब ये है कि आप ट्रेस करेंगे कि भैया आप लोगों ने पैसा लगाया कहाँ कहाँ है, कहीं आपने जो रिस्ट्रिक्शन है उसको तो आपने सरपास नहीं कर दिया, तो वो सब चीज़ें चेक करोगे। ये है ऑल डोनेशन रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन आर यूज्ड एज इंटेंडेड बाय डोनर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में हम लोग ये ट्रेस करते हैं एक्सपेंडिचर को। बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में फर्स्ट और 2 वाला पॉइंट पे ही फोकस करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमको ये देखना है, वाउच करना है, मतलब अपन को एविडेंस निकालने जैसे इन्वॉइसेस, रिसिप्ट्स और मतलब जो भी आपको मिल सकता है वो सब निकाल लेना है, ये बताने के लिए कि हम लोगों ने बाकायदा कैपिटल एक्सपेंडिचर करा हुआ है। और ये ओनरशिप के लिए भी काम आ सकता है कि हमारी ओनरशिप है इस मशीन पे। और दूसरी चीज़ कमिटी सैंक्शन में ये है कि आपको मतलब कमिटी ने परमिशन दी होगी कि आप हाँ खरीद लो ये मशीन या फिर ये भी एसेट खरीदना है खरीद लो, तो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक से पता चल जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट की तरह सर्व करेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह। थर्ड पॉइंट हम लोग ये थर्ड पॉइंट के लिए 4, 5, 6 देखना कि एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो गया। मान लो किसी भी हेड के अंदर, मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कोई तरह का एक्सेसिव एक्सपेंडिचर आप लोगों ने क्लेम कर लिया, तो ऐसा देख लो, इन्वेस्टिगेशन करो कि भैया ऐसा क्यों हुआ है। फिर आप ये बजट से मिलाओ कि अगर इफ़ देयर वाज एनी एनुअल बजट प्रिपेयर्ड, सी दैट द एनी एक्सेस अंडर एनी ओवरहेड अंडर एनी हेड ओवर द बजटेड अमाउंट वॉज ड्यूली सैंक्शन बाय मैनेजिंग कमेटी, यानी मतलब कोई कमेटी ने आपकी स्कूल की उसने अलाउ किया था कि आप हाँ इस हेड के अंदर एक्सेसिव खर्चे कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इफ़ नॉट हाईलाइट द डिस्क्रिपेंसी इन योर ऑडिट, यही है, एक बार तू पढ़ ले। आखिरी पॉइंट यही है कि आपको जो भी सैलरी इंक्रीज हुआ, सैलरी इंक्रीमेंटल हुए हैं वो आप अपने कमेटी के मीटिंग के हिसाब से ना, कमेटी मिनट्स ऑफ मीटिंग के हिसाब से देख लो। और एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर सैलरी एडजस्टमेंट, खत्म। ये एंडाउमेंट फंड वाला पॉइंट ऐसा है कि मान लो कोई बंदा है, उसको 10,000 रुपये गिफ्ट, एक बंदे ने 10,000 रुपये डोनेट करे ताकि आप जो भी एक एग्जीबिशन हो रहा है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें जो भी टीम जीतेगी उसको 10,000 रुपीज़ डोनेट कर देना। ठीक है, अब तो एग्जीबिशन, और मान लो अभी ये भी मान लो कि एग्जीबिशन और जो कंपटीशन हो रहा है वो मान लो बहुत बहुत टाइम बाद होने वाला है, तो तब तक ये जो 10,000 रुपये इससे कहीं इन्वेस्ट भी कर दो आप। तो मान लो अपन ने वो कर दिया और इस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिला मान लो 200 रुपये का। ठीक है, अब हमको 200 रुपये का जो इंटरेस्ट मिला उसमें से भी हम लोग बच्चे को कुछ प्राइज़ मनी पकड़ा देंगे। ठीक है, ये 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो एक काम कर 200 का 200 रख ले और पूरा इसका जो एक प्राइज़ मनी के तौर पर सामने वाले को दे देंगे। पर मान लो हमको सिर्फ 200 रुपये देने थे और हमको इंटरेस्ट मिल गया 250, तो ये 250 में से जो 200 तो चले गए, बाकी के जो बचे 50 रुपये वापस वो 10,000 रुपये में डाल दो और इन्वेस्ट कर दो 10,050 रुपीज़, ताकि और इनकम आती रहे। अब दूसरा पॉइंट जिसमें हम लोग बात करें कि असर्टेन सिस्टम मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन, तो इसमें ये रहता है कि हम लोग को जो भी हम लोग को एक मान लो सिस्टम बैठा है, पहले सिस्टम मैं बता देता हूँ। सिस्टम क्या हो सकता है यार, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड मशीन हो सकता है, या फिर मशीन हो सकती है, या फिर सिर्फ पीपल्स हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम बैठा है, अब उन लोग को मालूम है यार हम लोग को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, मंगवा लो इससे।
और जो भी चीज़ें हमने मंगवाई है उस सिस्टम को मालूम होना चाहिए कि भैया ये चीज़ कहीं गुम तो नहीं हो गई, कहीं ये चीज़ मतलब हमने ज़्यादा तो नहीं मंगवा ली, कहीं हम लोगों ने मतलब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया इन चीज़ों के साथ। और दूसरा कि बिल्स आर पेड करेक्टली, यानी कोई एक बंदा होना चाहिए जो ऑथराइज कर सके हाँ भैया बिल सही पे करें और रीज़नेबल प्राइसेस पे ही हम लोगों ने सामान खरीदा है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो पहले ये कहता है कि आपको पहले हम लोग सीखेंगे कि इन्वेंट्री रजिस्टर क्या होता है। इन्वेंट्री रजिस्टर वही होता है जो भी आप लोग एसेट ओन कर रहे हो, तो सिर्फ इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे गुड्स वाली। जो भी आपने चीज़ें ओन कर रहे हो, फर्नीचर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्कूल है तो अपना ब्लैक बोर्ड, फिर चॉक्स हो गई, इन सब की आप इन्वेंट्री की लिस्ट चेक करोगे और कंपेयर करोगे कि भैया ये रियली में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं वो ये है कि आप पिछले साल कभी आपने एक रजिस्टर बनवा रखा होगा, इन्वेंट्री रजिस्टर, तो आप उन दोनों से कंपेयर करोगे कि मान लो कोई ऐसा पोर्शन है, मान लो फर्नीचर है, तो फर्नीचर में पिछले साल 10 लाख था, इस साल 12 लाख है, तो आप ऐसे चेक कर लोगे कि इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्यों आया हुआ है। और साथ ही साथ आप 2-3 आइटम्स की प्राइस को भी चेक कर लोगे कि क्या वो फेयर और रीज़नेबल लग रही है या नहीं, मतलब आज की डेट के हिसाब से रीज़नेबल होनी चाहिए, या फिर जो आपने पिछले साल जो आपने जिस प्राइस पे वो चीज़ खरीदी थी तो क्या उस फिगर से या उस प्राइस से मैच कर रही है या नहीं, बस ये बात।